ये चारों हाथ पैर चल रहा है, आधा पैर कवर में रहता है, आधा पैर कवर में रहता है। केव जिसको बिहार सिल्क सिटी ऑफ भागलपुर जो बांका डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है। ये वाला डुपियन कैसे मीटर है? ये पड़ जाएगा 650 रुपये। 650 रुपया। ये वो भी 650 रुपये। तो ये तस्सर सिल्क है। हाँ। आइए ये डुपियन है, तस्सर बाई डुपियन। डुपियन। आइए साड़ी है। तो ये साड़ी का रेट कितना है? साड़ी का रेट 6000। 6000 प्रिंटेड है ना? पे मधुबनी प्रिंट का साड़ी है। और ये हैंड वाला है ना? हैंड वाला। तो डुपियन रॉ सिल्क डुपियन में ये डिजाइन हाथ से बनाया गया है। इसका कितना दाम है? 4000 समथिंग का है। मगर ये मार्केट में जाके इसका क्या नाम है? आप लोग सुना है बिहार सिल्क सिटी ऑफ बिहार कोने भागलपुर में ही एक गांव है, डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया है, बांका डिस्ट्रिक्ट जो भागलपुर से अलग हो गया है। कैसे सिल्क साड़ी बनता है बिहार में, जो भागलपुर सिल्क सिटी ऑफ बिहार भागलपुर को कहा जाता है, इसे मैं आज दिखाऊंगा कि कैसे ये साड़ी लाखों का बनता है और बनाने वाले का हाल क्या है, किस मेहनत से और क्या क्या प्रोसेस होता है। जो सिल्क बोलते हैं, कोई तस्सर सिल्क, मूंगा सिल्क, बहुत तरह का वैरायटी है। तो आज बात करेंगे भागलपुरी सिल्क का। तो चलिए जानते हैं हम लोग सिल्क के साड़ी का पूरा डिटेल्स और कच्चा चिट्ठा जानेंगे। आखिर इन मजदूरों को जो लेबर इसे बनाने में सुबह से लेकर रात हो जाता है, लेडीज भी है, जेंट्स भी है और बच्चे भी है। तो चलिए आइए जानते हैं इसकी सच्चाई। तो दिखाते हैं आपको। आप जो है ना, आप इसको खाली पकड़े रहिएगा, उसको नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों देखिए, चलिए ये इनका है हालत, देख रहे हैं घर का। थोड़ा पीछे से ले लो, फोटो आना चाहिए। ये देखिए घर का हालत और कितनी मुश्किलों से ये घर में अपना तस्सर सिल्क जो बोलते हैं, ये तस्सर है। तस्सर कैसे बनता है फुल वीडियो लीजिएगा, हमारा फुल वीडियो। और रोशनी नहीं है इधर, रोशनी नहीं है, कुछ तो रोशनी आ रहा है। इधर से दिखाइए, इधर से। इधर अरे दिख रहा है, हम देख रहे हैं, दूर से दिखाइए। इधर 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 देखिए, हाँ आ रहा है, इधर से दिखाइएगा, पकड़े रहिए। तो देखिए ये तस्सर है, इसको जो तस्सर सिल्क साड़ी बोलते हैं, लाखों का कैसे बनता है। तो जरा इसको उठाइएगा। तो बहुत मेहनत लगता है। क्या बहुत मेहनत लगता है? वो वाला कीड़ा भी दिखाइएगा। ये कीड़ा है, ये दिख रहा है सांप। ये कीड़ा निकलता है कैसे? इसके अंदर से। ये जो तस्सर है इसको इसके अंदर से निकलता है, ऐसे पड़ जाता भी है। और सटा के देखिए, एकदम सटाइए जैसे खिंचा। ये झुर्री निकला। हट जो बेटा, रोशनी आएगा। इधर आ जाओ तुम लोग, इधर। ये झुर्री निकला एक हिस्से से। अच्छा मान लिया कि ये करके दिखाइए भाभी, कच्चा तस्सर लेके आइए। और इसको पहले उबालते हैं, डेगची में उबालते हैं ना, डेगची में उबालते हैं। पहले तारते हैं, हाँ। उसके बाद है तार करके 2-3 दिन सुखाते हैं, उसके बाद है तब चढ़ाते हैं और 10 दिन में गलता है। और 10 दिन फिर सुखा करके देखिए कच्चा, फिर सुखा करके हंसिए नहीं ना, तो लोग बोलेगा कि ये तो बहुत खुश है। बेटा इधर रोशनी है, इसको सुखा करके भोंकता है। फिर चलिए शुरू से बताइएगा कि ये हुआ कच्चा, ये कच्चा सिल्क है। थोड़ा सा पीछे हटिए हमारे, ये कच्चा सिल्क है। अब इसको क्या करते हैं? इसको है ना कच्चा सिल्क है ना, पहले तारते हैं, तार करके 2-3 दिन पहले सुखाते हैं, सुखा करके अच्छे से ढंग से फिर इसको चढ़ाते हैं, चढ़ा करके 10 दिन में। किसमें चढ़ाते हैं? मटका में, डेगची में बड़ा डेगची ला तो बेटा, वो डेगची आप रहिए यहीं लेके आ रही है। तो उसमें चढ़ा करके आँख देते, आँख दे करके जब निकलता है 2-3 दिन में, तब उसके बाद धो करके फिर छौरों पर भाप करके तब कराते हैं, तब काट दिया जाता है। मेहनत, बहुत मेहनत है। इसको एक बार इसको ये वाला मार है।
ये माड़ का करते हैं। इसमें पाक लगता है। अच्छा पाक लगाते हैं, कैसे लगाते हैं दिखाइए। जम नहीं खोलेगा। नहीं अच्छा उसमें ऐसे हाँ ऐसे करके। अच्छा ये लगाती है अपने जाम पर, मतलब यहाँ पर यहीं पर लगाते हैं। कैसे क्या लगाते हैं? ये माड़ लगाते हैं। ये माड़ या पानी जो भी चीज लगाते हैं। इसमें पंचिटा देते हैं। तो पीछे रहे इसका वीडियो आया हुआ है। चल छिपा तो उधर से रोशनी आ रहा है। तो एक आधा केजी ये जो है ये पकड़िए आप। ये जो आधा केजी निकलता है कितना ये इसको क्या बोलते हैं? कसर है। ये कितना कसर का? एक पन में 100 ग्राम वो होता है ढाबे में। 100 में हाँ वो बढ़िया वाला मुनिया रहता है ढाबा तब होता है। और मुनिया तसर में 150 ग्राम से भी कम निकलता है। उसका है ना 70 रुपया मजदूरी है एक पन का। इसका है ना 45 रुपया है मजदूरी। इसमें ढेर निकलता है। इसमें कम निकलता है, उसमें ज्यादा निकलता है। इसका 45 रुपया मुनिया तसर का है ना 70 रुपया मजदूरी। अच्छा इसमें कम निकलता है, उसमें ज्यादा निकलता है। 2 तरह के तसर आता है, 3 तरह के। अच्छा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है? क्या हो गया? ये दिन भर में 60-70 रुपया कमाते हैं। 45 रुपया। 45 रुपया से ज्यादा थोड़ी होता है। इसलिए तो बिहार में मरा गरीब लोग। ये तस्सर की कहानी आपने सुन रहे हैं। तुम लोग उधर क्या बेटा रोशनी, ये आपको दिख रहा है ये है 100 ग्राम निकालने के लिए कितना पीस तस्सर लगता है ये जानने की कोशिश करते हैं। रोशनी साढ़े तो ये कितना पीस में 100 ग्राम निकलता है? 80 पीस हो एक पन। एक पन हो 80 पीस 20 गन्ने को बोलता 80 पीस। 80 पीस ये ऐसा 80 पीस रहेगा। हाँ। तो 100 ग्राम होगा। तो मतलब 4 तस्सर का एक गन्ना हुआ। अब 20 गन्ने का एक पन बोलते हैं। हाँ तो एक गन्ने को कितना बोलते हैं? 4 तस्सर को एक गन्ना बोलते हैं। अच्छा ठीक है। 80 पीस तस्सर को एक पन बोलता है। अच्छा 80 तो कै पन में निकलता है 100 ग्राम? एक पन 100 मतलब 80 पीस ही लगाइएगा अच्छे क्वालिटी वाला। ये कौन क्वालिटी है? ये है ना कुछ दब वाला ही अच्छे वाला ही है ना, ज्यादा महंगा अच्छा ही दवा है। अच्छा ये बड़ा वाला। हाँ इसको कितना दिन बॉयल करते हैं? 8 दिन तक। 8 दिन तक ये बॉयल होता है पानी में। 8 दिन में तो इसका हालत बुरा हो जाएगा। 8 दिन में हालत बुरा कैसे? 2 दिन आँच लगा के फिर सूखने की मसवाने के लिए देते हैं। उसके बाद जो अच्छे से हो जाए फिर आँच लगा के फिर निकालते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर धोते हैं, फिर ये करते हैं, तब फिर भापते हैं। 8-10 दिन तो लग जाता है इसमें। 8-10 दिन तब ऐसा होता है? तब ऐसा होता है। उसके बाद नहीं तो धागा भी नहीं निकलता ढंग। ये धागा दिख रहा है, देखो नजदीक से ये धागा आ रहा है। ये धागा दिख रहा है, ये धागा दिख रहा है। ये सिंगल पीस दोस्तों, ये धागा इसमें से लगभग 300 से 900 मीटर लंबाई एक धागा होता है। मतलब ये जो कीड़ा एक बार अपना जो प्रोटीन, इसका ये प्रोटीन फाइबर कहते हैं इसको, तो ये जो धागा सिंगल हो रहा है 900 मीटर अच्छा वाले क्वालिटी का होता है। और इसका बनता है इसका। और इसी का साड़ी बनता है। फिर बाद में कलर उलर वगैरह किया जाता है। तो साड़ी बनने ये तो हुआ स्टार्टिंग, मतलब वो दीजिए खेबा, क्या बोलते हैं इसको? कच्चा तस्सर। अच्छा खेबा किसको बोलते हैं? इसी को खेवा बोलता है। अच्छा ये पूरा बन गया 100 ग्राम का तो खेबा हो गया है ना। तो ये इस तरीके का आपको दिखाएंगे कि लूम में कैसे प्रोसेस होता है। इसके बाद लूम वाला कहाँ पर है? अब्दुल भाई के यहाँ। तो ये लूम में फिर ये खेबा, ठीक है। तो ये अभी आपको हम दिखाएंगे कि ये वाला घुमा के देखिए थोड़ा सा, ये हैंडल ये हाँ ये धागा दिख रहा है धीरे धीरे। ये सिंगल धागा है, ये सिंगल धागा है ना। बस 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 वाह वाह वाह। और थोड़ा सा घुमा दीजिए, खाली घुमा दें। हाँ नहीं धागा को लपेटिए, अभी नहीं होगा, खुला खोल के लपेटिए। तो दोस्तों ये जो है ना, पहले हर लेडीज अपने पैर में ये 2, 3, 4, 5 पीस, कितना पीस में एक धागा बनता है? 12, 10, 11 ऐसे। ये जो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12 पीस
इसमें एक धागा बना के फिर ये बनता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और यही चूल्हा में, ये जो चूल्हा दिख रहा है और इस पर डेगची में गरमाया जाता है 8 से 10 दिन तक। ये बहुत मेहनत का काम है, प्लस 2-3 बातें और। बेटा क्या बोला? अभी देख, मजदूरी कितना मिलता है? 45 रुपया करके। तो ये 45 रुपया कमाने में आपको कितना देर लगता है? दिन भर लग जाता है। मतलब बहुत ही दर्दनाक वाली बातें हैं कि 45 हट जाता है तो महाजन पैसे भी नहीं देता, ऐसे ही घुमा देता है। मतलब काम कर, महाजन ऐसे भी किया है। ये जाएगा यूट्यूब पर, सुनेगा, आपको दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होगा? दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों महाजनों तो इसमें है ना, महाजन पैसा भी नहीं दे, पैसा भी काट लेता है, ऐसा भी होता है। वजन उसका नहीं पुरता है। तो महाजनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को, आप जो जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बहुत आसानी से ठगा जा सकता है। 45 रुपया पन और एक पन काटने के लिए तस्सर कितना समय लगता है? दिन भर लग जाता है। 9 बजे बढ़ते हैं ना, 4 घंटे गुड़ते हैं। 4 घंटा। और उससे पहले आप इसका गरम उरम करते हैं, सब एक ही पैन में आएगा ना? तो मतलब 45 रुपया में। तो टोटल कई घंटा खटते हैं जो कि 45 रुपया आपको मिलता है? 9 घंटे से आप जोड़ लीजिए। 9 घंटा। 9 बजे सुबह जो बैठते हैं तो 4 बजे उठते हैं असर के टाइम में। असर के टाइम में उठते हैं तो कई घंटा हो गया? इधर हो गया 4, 8 घंटा हो गया। 8 घंटा तो आपको खाली कटने में लगा। उसके पहले जो इसको गरम उरम किया उसमें भी तो टाइम लगता है? उसमें भी लगता है, बहुत लगता है। मतलब मिला जुला के 50 रुपया एक दिन में। 50 रुपया एक दिन में, बाप रे बाप। बोल, बच्चे को पढ़ा सकेंगे, लिखा सकेंगे, गरीब आदमी कहाँ से क्या करेंगे? और ये साड़ी बिकता है इसका कितने में? लाखों रुपया में, 50,000, 20,000, 30,000 में बिकता है। सुनते होंगे आप लोग। सुनते हो कि मेरा चचा खुद से बचता है। कहाँ पर है चचा आपका? उधर है ना। चचा के यहाँ भी जाएंगे? साड़ी है ना उसके पास? बहुत होगा। हाँ तो चलिएगा। हम नहीं जाएंगे। तो जाएंगे कैसे? आप पहचानते हैं उसको, चचा को? हाँ तो बजे चलिए, चचा को धोते हैं पकड़ के। काहे के लिए उसको धोना? उसका बिजनेस है। आपको मजदूरी सही सही काटता उठता ना है? हम उसका काम ही नहीं करते, हम दूसरे का काम कर रहे हैं। कोई काम करता है आपको महाजन तो दिक्कत नहीं करता? महाजन जिसका सूता कम होता वो काट लेता, वजन से पैसा ही नहीं देता। तो आपको आइडिया कैसे लगेगा कि सूता कम कर गया? अब मान लिया यार घट गया तो? इसलिए कि सही से नहीं चलता तो नोच देते हैं तो घट जाता है। ऐसे जो आतरी खोल के उठे ना, इसमें हवा लगेगा, इजन एक परत चले जाएगा। बहुत मेहनत है इसमें। बहुत मेहनत है। वजन से लेता है ना, वजन से लेता है। बोलना तो हमको समझे में नहीं आ रहा क्या बोले। कहीं चांदी सोना के भाव में बिक रहा है, यहाँ पेट भी नहीं भर रहा है भैया। देखिए आगे बताते हैं, साड़ी भी दिखाएंगे और साड़ी का प्रोसेस कैसे होता है वो भी दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, है ना। हमारी तरफ से कोशिश रहेगा कि आपका मजदूरी बढ़ाया जाए। हम मेन काम है ना, इसका मजदूरी बढ़ाना चाहिए। ये 50 रुपयों में चाहे 45 रुपयों में नहीं चलेगा। क्या आप लोग चाहते हैं मजदूरी बढ़ाना अपना? चाहते हैं ना, मजदूरी बढ़ना चाहिए। आप लोग नॉर्मल आदमी भी देखिए, मजदूरी बढ़ना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। गांधी जी का चरखा देख रहे हैं। ये दिखाओ तो बेटा, दिखाओ तुम। ये चरखा घूम रहा है। खेवा, ये खेवा किस में लगाया जाता है? उठाना उसको। ये खेवा जो दिखा रही है ये बच्ची, ये इसमें ये कैसे खोल के ना, खोल के इसमें फिर इससे धागा लिया जाता है। इसको घुमा के दिखाना। ये गांधी जी का चरखा है। कौन वाला खेवा? तस्सर खेवा है। और ये नल्ली दिखाना, वो नल्ली, और इसमें फिराया जाता है। ये नल्ली को उनको, ये नल्ली। चलो जी, अब देखिए ये नल्ली में, ये नल्ली है ना, नल्ली में तैयार होके ये चला गया। ठीक है। और उसके बाद देख लिया है खेवा, नल्ली, ये सामने वाला, ये घिच्चा। इसका नाम कौन सी बोले बेटा? खेवा। अब ये प्रोसेस होके ये इसमें चल जाता है। ये चलता है यहाँ के लूम में। ये लूम है। इस लूम को क्या कहते हैं? हैंडलूम। ताना है, ताना। चलिए बैठिए इधर से अब्दुल भाई।
चलिए, अब्दुल भाई गुस्साए हुए हैं। अब्दुल भाई जो है ना गुस्साए हुए कहा है ये वाला कितना लोग वीडियो बना के लेके चल जाता है, इसको फायदा ही नहीं होता है। अरे भैया दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बस काम करो। हमारी कोशिश लूम चल रहा है, धागा चल रहा है ना, ये प्लेन वाला ये है ना, हाई डिजाइन वाला, मगर आधा साड़ी भीतर चला गया है। आधा डिजाइन वाला, डिजाइन अब यही सब लगाया है डिजाइन में, हाँ। ये सब लगा है, ये है। इसका मीटर कैसे मिलता है कि बिनने का? एक साड़ी है 500, एक 550 कितने दिन में बनता है? एक दिन में 6.5 मीटर 500 का है एक दिन, मतलब एक दिन मतलब 8 घंटा 10 घंटा 10 घंटा में होता है। और ये सारा चीज क्या आदमी मिलके बनाते हैं? रुकिएगा, तो 500 का लेके महाजनी रेट में इतना 500 का अपना गरम करेगा अच्छे जिना दूसरा तो बनवा 500 रुपये में साड़ी है, 500 रुपये में इन नल्ली बाबिन अपने से करना पड़ता है, सब अपने से तो एक दिन में होता है। एक दिन में। एक मतलब दो आदमी का काम हुआ। तो 2 आदमी काम करता है, ये बोल रहे थे एक दिन में 2 आदमी ने करिएगा तभी तो ये पूरेगा। ये लाए तो दोनों लेडीज मिलके ये दिख रहे हैं, ये 6.5 मीटर साड़ी लगभग इसको मिल जाता है 500, और 2 आदमी का काम होता है। चरखा दिखाया आपको, ये सब हैंड एक बार चला के दिखाइए अब्दुल भाई, ये अब्दुल भाई का मेहनत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको पता ही नहीं है कि हमें मजदूरी कितना मिल रहा है। बड़ा मतलब अजीब बात लग रहा है हमें कि मजदूरी इनको पता नहीं है। 2 आदमी खट रहे हैं मिलकर और ये बोलते हैं हमको 500 रुपया अकेले का मिलता है। दोनों लेडीज को भी, घर वाली बताइए कि लेडीज ये देख रहे हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। महाजन कर का साड़ी बड़ा गुस्साए हुए है कि हर लोग वीडियो बना के जाता है, कुछ फायदे नहीं होता। भाई फायदा हम लोग सिर्फ लोगों तक जानकारी दे सकते हैं, ये क्या है जानकारी दे सकते हैं कि आप लोग जो साड़ी खरीदते हैं तो रिक्वेस्ट है कि जो बुनकर है, बुनने वाला, उन तक कुछ मजदूरी बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए? क्योंकि इसका, और ये सबसे बड़ी चीज है, कोई भी आर्टिफिशियल मशीन से बनता नहीं है, सारा हाथ का काम है ना, सारा हाथ का काम है, आपको दिखाई रहे हैं। और जैसे हम आए हैं वीडियो के लिए तो इन लोगों को लगा कि कुछ चीज होने वाला है। अरे हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि जो खरीदने वाला है वो तक बात पहुंचनी चाहिए कि हम लोग इतना साड़ी महंगा खरीदते हैं और बुनकर भाई को नहीं मिलता है उतना मजदूरी। और बीच में जो है बहुत लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। ये वाला डुपियन कैसे मीटर है? ये पड़ जाएगा 650 रुपये। 650 रुपया। ये वो भी 650 रुपये। तो ये तसर सिल्क है। हाँ। आइए, ये डुपियन है, डुपियन। आइए साड़ी है। तो ये साड़ी का रेट कितना है? साड़ी का रेट 6000। 6000 प्रिंटेड है ना? मधुबनी प्रिंट का साड़ी है। और ये हैंड वाला है ना? हैंड वाला। तो रॉ सिल्क डुपियन में ये डिजाइन हाथ से बनाया गया है। इसका कितना दाम है? 4000 समथिंग का है। मगर ये मार्केट में जाके, मगर ये जो साड़ी दिखा है आपने, ये मार्केट में जाके मतलब 20,000 25,000 30,000 का साड़ी बनता है। यहाँ से दिखा रहे हैं आपको ये साड़ी जहाँ बनता है, जो बनवाता है वो गरीब ही रह जाता है और जो बेचता है वो अमीर हो जाता है। ये 4000 5000 साड़ी का रेट है। और ये कोई बेचता है 10,000, कोई बेचता है 15,000 का साड़ी। ये जो अपना देखिए सोने की तरह रखे हुआ है, जैसा सोना जैसा ही पूरा गोदरेज में सेफ्टी से रखा जाता है इसे। और काफी महंगा बेचते हैं शोरूम वाले। ये पूरा आप कलर देखेंगे, आपको हमसे संपर्क करिएगा तो साड़ी मिल जाएगा और सस्ते में मिलेगा। आगे बहुत कुछ बात करेंगे। ये साड़ी हम वहां से दिखा रहे हैं जहां बनता है, बनाया जाता है। और ये भैया आपका फोटो आ जाएगा, दिक्कत तो ये भाई दिखा रहे हैं, ये सेठ साहब यहाँ की कहा जाता है, नहीं कारीगर हैं। तो ये कारीगर बोलते हैं अपने आप को। और ये
ये कोकोन से काम दिखा चुके हैं, लिया है। इससे जो आपको दिखाया है अभी वो मटेरियल तर के फिर क्या ये कलर होता है, कलर होता है, धागा करता है, कलर होता है, वो होके फिर ये साड़ी बनता है। इसमें कुछ ये अलग अलग प्लेन, बहुत सारी बातें हैं जो आपको करेंगे। बेसिक चीज यही है कि जो बुनकर है, बुनकर बहुत ही अपनी जिंदगी को मतलब रात दिन खटते हैं तो 4 पैसा आता है। हाँ, और ये देखिए ये कारीगरों का हाल, मिट्टी का देख लीजिए आजकल। ये ताना है, एक साड़ी बिनने का कितना मजदूरी लगता है? एक साड़ी बिनने का 500-600 लगता है, 2-3 दिन जाता है। और 500-600 कमाने के लिए 2-3 दिन, तो 400 से 450 ग्राम का ये एक साड़ी बनता है, जिसमें इसका सोना भी यहीं पर होता है। और अभी बहुत मंदा है, ये ताना खाली है, ताना भी काम ही नहीं है, ताना में बिक्री कम है, बिक्री कम है। तो हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अपना देसी चीज, आप विदेशी तो लेते हैं 10,000 20,000 का सूट साड़ी वगैरह ले लेते हैं, ड्रेसेस, ये अपना देश का और बहुत ही हाई फैशन में माना जाता है क्या, तो ये साड़ी, सिल्क साड़ी जो पूरे दुनिया में मशहूर है। तो हम इसका कहने का चीज़ें बता रहे कि ये चीज़ खरीदिए, और कारीगर बुनकर तक भी इसका पैसा पहुंचना चाहिए, मजदूरी बढ़ना चाहिए। कोई लेडी 50 रुपया दिन भर में कमाती है तो कोई 500 रुपया कमाने के लिए 3 दिन लगाता है। बहुत सारी बातें हैं, क्या बहुत दर्द वाली कहानियां हैं, लोगों को दिखाए पीछे आपने तो क्या क्या चीज़ दिखाएं। इतना सा सामान है, कितने सोने की तरह सजा के रखा हुआ है ये भाई, फिर जाता है ये शोरूम में, फिर इसका 4 गुना ज़्यादा रेट करके लेता है। तो हमारे से कांटेक्ट करिएगा तो डायरेक्ट आपको साड़ी मिलेगी। आपको ऑनलाइन में हम प्रोवाइड बहुत सारे मिलते हैं, प्योर है, इम्प्योर है। प्योर और इम्प्योर का क्या बात है भैया, प्योर सिल्क कैसे पहचाना जाता है बताइएगा जरा। सर बता दें, बहुत लंबा प्रोसेस है सर, ऐसे 2 मिनट में नहीं समझा। नहीं नॉर्मल बता दिए। नहीं, प्योर सिल्क जो हम पहचानते हैं, जैसे बोला जाता है कि जैसे बाल को आप जलाएंगे तो बाल का खुशबू जैसे आता है और वो भुरभुरा हो जाता है ना। तो और फिर इम्प्योर का क्या है, तो वो भुरभुरा नहीं होता है, उसमें स्मेल नहीं होता। यहाँ का भी एड्रेस डालिए। हाँ, यहाँ का भी एड्रेस डाल दीजिए। तो और ये हम बता रहे हैं, बांका डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव कटोरिया, कटोरिया गांव से बोल रहे हैं। भाई का कहना हमारा भी डाल दो, हम तो फुल एड्रेस डाल देंगे, टेंशन ना लेना, आप लिख के दे दीजिए, हम वीडियो में ही डाल देंगे एड्रेस आपका। लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये जो साड़ी आप पहनते हैं तो इस साड़ी का मजदूरी मिलना चाहिए उन बुनकरों को। वीडियो बना रहे हैं, ये ताना मिलता है, हालात देखिए कितना कमाते हैं दिन भर में। 200 250 पौने 300 200 क्या घंटा काम करते हैं तो कमाते हैं? 6 बजे शाम में सवेरे बैठते हैं और 6 बजे उठते हैं। और 5:30-6 बजे उठते हैं। सच बता। सही एकदम सही सही। सही। अच्छा, 12 घंटा दिन भर में 200-250 रुपया ये चचा कमाती है। दिन की रोशनी में 8 से 12 घंटा खटना पड़ता है। और जैसे हम वीडियो बना रहे तो इनको एक उम्मीद जग जाती है, उसके वहाँ चल रहा है, जाके वीडियो लीजिए। हाँ अभी इनको उम्मीद जग जाती कि कुछ हम यही कर सकते हैं कि इन बुनकरों को थोड़ा पैसा बढ़ाया जाए और अपना देसी साड़ी खरीदिएगा, बिक्री ज़्यादा होगा तो बनने का ज़्यादा है ना। और आप लोग विदेशी चीज़ खरीदते हैं, ड्रेसेस वगैरह भी मेरे चैनल पर है, जासमा कोचर पर आप देखते होंगे, हम भी खुद बनाते हैं, मगर अपना काम करने की कोशिश है, अपने देसी फैब्रिक डुपियन सिल्क और जो भी तसर चीज़ पर काम करते हैं, है ना। तो ये चचा की उदासी से पता चल रहा है आज के दिन में 200 से 250 रुपये कमाते हैं 8-10 घंटा में, बोलते हैं ज़िंदगी बेकार है। बेकार है, जो दूसरा काम आता ही नहीं है, जो मजबूरन ये करना पड़ता है, मजबूरी में काम करना पड़ता है। अभी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर साड़ी बुनाई हो रहा है। ये गली में जा रहे हैं, बगल में नाला है, आइए ये है फैक्ट्री मान लीजिए एक तरह का हैंडलूम, हाथ के ताना बनाना है, खड्डी बोल रहे हैं भाई साहब, जानदार खुशबू। यहीं से देखिए चाचा, अरे कयूम भाई गांव कटोरिया, और अंदर से लेते हैं वीडियो। चलाइए फटाफट, चलो। ये है चाचा का फैक्ट्री बोलिए, ये बोलिए। दिन भर मजदूरी कितना मिलता है चाचा? 200।
ये देखो चाचा का खटाखट। कबार हम लोग मुस्लिम लोग को खड्डी में रहता है और एक बार में चारों हाथ पैर चल रहा है। ये देखिए कैसे हुआ हैंडल दबा रहा है। हैंडल, ये दिखाते हैं आपको, पैर, हाथ और हैंडल, ये दिख रहा है पैर। अरे जबरदस्त भाई। ये कौन सा काम हो रहा है? साड़ी चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि आप जो सिल्क के साड़ी पहनते हैं तो अपना देसी साड़ी ज़्यादा यूज़ करें, ताकि यूज़ करेंगे। और इस पे डिज़ाइनर को भी हमारा रिक्वेस्ट है कि वो डिज़ाइनिंग पर वर्क जोर ज़्यादा दे अपने देसी फैब्रिक पर। आइए आगे बात करते हैं, कंटिन्यू रहिए।